नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, राजस्थान की कला संस्कृति क्लास नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान में हवेलियां। साथियों, राजस्थान में हवेलियों का ये जो टॉपिक है एक ही क्लास में संपूर्ण चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। 50 जिलों के अनुसार हम राजस्थान का नया अपडेटेड जीके पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, पिछली जो 5 क्लासेज है, इन पिछली 5 क्लासों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर ही। 50 जिलों के अनुसार कला, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो उसमें पिछली 5 क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। और इन पिछली 5 क्लासों में हमने एक टॉपिक पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या राजस्थान के किले। साथियों, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इस वजह से 5 क्लासेज इसकी बनी थी। किंतु राजस्थान की हवेलियों को आज हम शुरू कर रहे हैं और आज ही इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। साथियों, 50 जिलों के अनुसार हम राजस्थान की हवेलियों को पढ़ रहे हैं। और हवेलियों को पढ़ने से पूर्व हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानेंगे। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हवेलियों की नगरी किसको कहा जाता है, तो भाई राजस्थान में हवेलियों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। यूं भी पूछा जाता है कि 1000 हवेलियों का नगर किसको कहा जाता है, तो 1000 हवेलियों का नगर बीकानेर को कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कहाँ की हवेलियां हैं, तो जो शेखावटी क्षेत्र है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नीमका थाना है, इन जिलों का जो क्षेत्र है, इनमें जो हवेलियां हैं साथियों, ये हवेलियां भित्ति चित्रों मतलब दीवार पर चित्र, ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। या फिर अधिक भव्य व कलात्मक हवेलियां भी कहाँ की है, शेखावटी क्षेत्र की है। साथियों, हवेलियों का जो निर्माण है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो हवेलियों का निर्माण किया गया था 17वीं और 18वीं जो शताब्दी थी, इस शताब्दी में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण हुआ था साथियों। और अधिकतर जो हवेलियां हैं, भाई राजा महाराजा तो महल बनाते थे, और अधिकतर जो हवेलियां हैं उस समय जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो वो हवेलियों का निर्माण करते थे। नोट करके लिखा है साथियों मैंने कि राजस्थान की जो हवेलियां हैं वो पत्थर पर नक्काशी की गई है। जालियां विशाल चौक एवं भित्ति चित्रण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। साथियों, इसी प्रकार से यदि आप संपूर्ण राजस्थान जी के नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में जो प्रमुख हवेलियां हैं उनके बारे में। साथियों, अभी हमने देखा था हवेलियों की नगरी किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। और जैसलमेर जिले में जो मुख्य रूप से हवेलियां हैं, जैसे नतमल की हवेली बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, दीवान आचार्य ईसर लाल की हवेली है, सोडो की हवेली है। ये सभी हवेलियां राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों, जैसलमेर जिले में स्थित है। तो चलिए एक एक हवेली को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि इस हवेली की क्या विशेषता है, किसने इसका निर्माण करवाया, इत्यादि वगैरह। तो देखो, सबसे पहले जैसलमेर जिले की जिस हवेली के बारे में बात करेंगे वो कौन सी हवेली है साथियों, नतमल की हवेली। कहाँ पर स्थित है, तो नतमल की हवेली राजस्थान में जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले में ही नतमल की हवेली स्थित है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये किस हवेली का चित्र है, तो भाई ये नतमल की जो हवेली है जैसलमेर में, उसी का ये चित्र है। इस प्रकार से नतमल की हवेली दिखाई देती है। निर्माण देखेंगे साथियों, तो देखो नतमल मेहता के द्वारा 19वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नतमल की हवेली कहा जाता है। वास्तुकार जो इसका था साथियों, हाथी व लालू इसके वास्तुकार थे। जबकि इस हवेली की विशेषता देखें तो इस हवेली में किसी शिल्प व कला का दोहराव नहीं, मतलब कोई अगर कलाकृति बनाई गई है तो वो एक ही जगह पे अलग अलग कलाकृतियां इस हवेली में बनाई गई है, दोहराव देखने को नहीं मिलता है। मित्रों, नतमल की हवेली के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट बात आती है, क्या कि नतमल की हवेली के कारीगरों के जो हाथ है इनको ताजमहल के कारीगर के समान काट दिए थे। समझ रहे हो बात को, जिसने जैसे आपको पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण जिन कारीगरों ने किया था
उनके हाथ कटवा दिए गए थे। उसी प्रकार नतमल की जो हवेली जिन कारीगरों ने बनाई थी उनके भी हाथ कटवा दिए गए थे साथियों। तो बहुत ही विशेष तथ्य आ जाता है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की वह कौन सी हवेली है जिसमें ताजमहल के समान जो कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, तो वो कौन सी हवेली आ जाती है? नतमल की हवेली आ जाती है। कहाँ ये स्थित है साथियों? जैसलमेर जिले में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे जैसलमेर जिले में जो दूसरी हवेली है जिसका नाम है पटवो की हवेली। ये भी कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर जिले में ही पटवो की हवेली स्थित है। देखो पटवो की हवेली कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 कितने मंजिला है साथियों? ये 5 मंजिला हवेली है ये पटवो की हवेली। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में ही स्थित है। साथियों निर्माण की बात करते हैं कि पटवो की जो हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद बापना ने 18वीं शताब्दी के अंत में पटवो की हवेली का निर्माण करवाया था। अभी हमने देखा कि कितने मंजिला है, ये 5 मंजिला है। साथियों पटवो की ये जो हवेली है ये पत्थरों, जालियों व खिड़कियों की नक्काशी व कटाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर पत्थरों पर कटाई करके अंकन किया गया है। आगे देखें तो हिंदी, मुस्लिम, यहूदी, हिंदी क्या हिंदू, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, सिंध स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना कौन सी हवेली को माना जाता है? तो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, सिंध स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है पटवो की हवेली को। पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है साथियों? जैसलमेर में ही स्थित है। नेक्स्ट जो हवेली हम देखेंगे वो तीसरे नंबर पे आती है सालिम सिंह की हवेली। साथियों सालिम सिंह की हवेली को 9 खंडों वाली हवेली भी कहा जाता है। 9 खंडों वाली हवेली, 9 खंडी हवेली भी आप इसको कह सकते हो या 9 खंडों वाली हवेली भी आप इसको कह सकते हो। कहाँ है स्थित? तो भाई ये भी जो है ये भी आपके जैसलमेर जो जिला है इसी जिले में सालिम सिंह की हवेली या 9 खंडी हवेली स्थित है। क्यों कहा जाता है इसको 9 खंडी हवेली? क्योंकि 9 खंडों में ये बनी हुई है साथियों सालिम सिंह की हवेली। इस प्रकार से हमें सालिम सिंह की जो हवेली है देखने को मिलती है। सालिम सिंह की हवेली के बारे में आगे हम बात करें तो निर्माण जो है इसका किसने करवाया था? सालिम सिंह ने ही करवाया था। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह ने करवाया, इस वजह से इसको सालिम सिंह की हवेली कहते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो हवेली है कुल 9 खंडों में बनी हुई है, इसी वजह से इसको सालिम सिंह की हवेली के अलावा 9 खंडी हवेली भी इसको कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। अब हम देखने वाले हैं बीकानेर की हवेलियों को कि जो राजस्थान में जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। तो साथियों बीकानेर की हवेलियों को देखने से पहले हम कुछ विशेष बातें देखेंगे। जैसे बीकानेर की जो हवेलियां हैं ये लाल पत्थरों से इनका निर्माण किया गया। अधिकतर बीकानेर में जो हवेलियां बनी हुई है इनकी जो शैली है ज्यामितीय शैली की नक्काशी इनमें की गई है साथियों। तो चलिए बीकानेर की पहली जो हवेली देखेंगे, जिसे एग्जाम में प्रश्न यूं पूछा जाएगा कि राजस्थान में बच्छाउतों की हवेली कहाँ है, तो बच्छाउतों की हवेली कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। क्यों कहा जाता है इसको बच्छाउतों की हवेली? क्योंकि कर्ण सिंह बच्छावत ने सन 1593 ईस्वी में मतलब 16वीं सदी में साथियों इस हवेली का निर्माण करवाया था। बीकानेर की दूसरी हवेली देखेंगे तो भाई दूसरी हवेली आती है बीकानेर की रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली भी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में ही स्थित है। और मित्रों ये जो रामपुरिया की हवेली है ये हिंदू, मुस्लिम व यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो मुंद्रा की हवेली है, चौथे नंबर पे जो डागा की हवेली है और 5वें नंबर पे जो गुलेच्छा की हवेली है, ये सभी हवेलियां राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। डायरेक्टली प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भाई मुंद्रा की हवेली कहाँ है, या डागा की हवेली कहाँ है, या गुलेच्छा की हवेली कहाँ है। तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? बीकानेर जिला। क्लियर है सभी के यहाँ तक? नेक्स्ट अभी हमने जैसलमेर जिले की जो हवेलियां हैं उनको पढ़ा है, बीकानेर जिले की जो हवेलियां हैं उनको भी पढ़ा है। अब राजस्थान में जो शेखावटी की हवेलियां हैं उनको देखेंगे। तो भाई पूर्व में तो शेखावटी के अंतर्गत जो शेखावटी क्षेत्र है इसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू और सीकर जिला आते थे, किंतु जिलों की संख्या जो बड़ी है 50 जिले जो वर्तमान में आपके हुए हैं,
तो वर्तमान में जो शेखावटी की हवेलियां हैं इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जैसे चूरू जिला, झुंझुनू जिला, सीकर जिला और नीमका थाना जिला। ये चारों ही जिले किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों? शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो हवेलियां हैं वो शेखावटी की हवेलियां कहलाएगी। तो विशेष तथ्य देखेंगे शेखावटी की हवेलियों को पढ़ने से पहले। पहली चीज, शेखावटी जो क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि ओपन आर्ट गैलरी राजस्थान में किस क्षेत्र को कहते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र को ही ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो चित्रकारी के लिए या फिर कलात्मक व भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दीवारों पर जो चित्र बनाए हुए हैं हवेलियों में, तो इसके लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी की। तो चित्रकारी या कलात्मक व भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां याद रखना है, शेखावटी की है। मित्रों, शेखावटी में जो हवेलियों का जो कारीगर है, जो कारीगर हवेलियों का निर्माण किया करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? चेजारा के नाम से। तो चेजारा क्या है भाई? जो कारीगर शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों का निर्माण करते थे, उन कारीगरों को ही किस नाम से जाना जाता था? चेजारा के नाम से जाना जाता था। और जो झुंझुनू जिले में एक शहर है जिसका नाम है नवलगढ़। नवलगढ़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। साथियों, इसको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, शेखावटी की प्रमुख हवेलियों को देख लेते हैं। तो शेखावटी में कहाँ कहाँ पर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, जहां जहां भी आपके ये हवेलियां हैं शेखावटी की, आपको एग्जाम में भाई यही पूछा जाएगा कि ये हवेली कौन से जिले में है। तो पहली जो हवेली देखेंगे वो है सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली किस क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में। और शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू जिले के अंतर्गत स्थान आता है महनसर। महनसर झुंझुनू में ही सोने चांदी की हवेली है। साथियों, इसको सोने चांदी की हवेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोने की चित्रकारी इस पर हो रखी है, इसी वजह से सोने चांदी की हवेली इसको कहते हैं। और सोने चांदी की हवेली के लिए, जो सोने चांदी की जो हवेली है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर यह स्थित है? शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत महनसर नामक स्थान पर, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। दूसरे नंबर पे शेखावटी की जो हवेली देखेंगे वो है ईसरदास मोदी की हवेली। किसकी? ईसरदास मोदी की हवेली। ये कहाँ है? तो ये झुंझुनू में स्थित है। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है ये। इस हवेली में 100 से अधिक खिड़कियां लगी हुई है। कौन सी हवेली में लगी हुई है 100 से अधिक खिड़कियां? ईसरदास मोदी की हवेली में। और ईसरदास मोदी की हवेली शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले में आती है साथियों? झुंझुनू जिले में आती है। तीसरे नंबर पे शेखावटी की जो हवेली देखेंगे वो है बिरला हवेली। ये पिलानी नामक स्थान है झुंझुनू में। चौथे नंबर पे है बांगड़िया की हवेली। ये चिड़ावा नामक स्थान है झुंझुनू में। पांचवें नंबर पे है सेठ लालचंद की हवेली। ये मंडवा झुंझुनू में स्थित है। छठे नंबर पे है पोद्दार की हवेली। साथियों, पोद्दार की हवेली नवलगढ़ नामक जो स्थान है झुंझुनू में, यहाँ स्थित है। जबकि पंसारी की जो हवेली है श्री माधोपुर नामक स्थान है, कौन से जिले में आ चुका है वर्तमान में? ये नीमका थाना जिले में आ चुका है। तो पंसारी की हवेली जो पूर्व में सीकर जिले के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंतर्गत ये आती है। नीमका थाना में कहां पर? श्री माधोपुर नामक स्थान पर। कौन सी हवेली है साथियों? पंसारी की हवेली स्थित है। आठवें नंबर पे देखेंगे तो राठी की हवेली। राठी की हवेली आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है। ये सुजानगढ़ नामक स्थान है चूरू जिले में, यहीं पर दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। 10वें नंबर पे है सिंगानिया की हवेली, जो कि सीकर जिले में फतेहपुर नामक स्थान पर है। 11वें नंबर पर है रामनिवास गोयनका की हवेली व मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली अलग है और रामनिवास गोयनका की हवेली अलग है, किंतु ये दोनों हवेलियां कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। 12वें नंबर पर है सुराणाओं की हवेली। सुराणाओं की हवेली भी राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? चूरू जिले में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हवेलियां राजस्थान में शेखावटी जो क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत जो चूरू, झुंझुनू, सीकर और जो नीमका थाना जिला है,
इन जिलों के अंतर्गत जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी हवेलियों के बारे में हमने देखा है। कौन कौन सी हवेलियां हैं एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। जो पहले नंबर पे हमने देखा था सोने चांदी की हवेली जो मानेसर झुंझुनू में है, सोने की चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे देखा ईसरदास मोदी की हवेली, ये झुंझुनू में है, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर देखा बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में, बंगड़िया हकी हवेली चिड़वा झुंझुनू में, सेठ लालचंद की हवेली मंडावा झुंझुनू में, पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीमका थाना में, राठी की हवेली जो है ये लक्ष्मणगढ़ सीकर, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू, सिंगानिया की हवेली फतेहपुर सीकर, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली दोनों ही का चूरू में, और सुराणाओं की हवेली भी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों? चूरू जिले में स्थित है। तो ये थी शेखावटी क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण हवेलियां हैं वो। चलिए आगे हम देखेंगे भाई, बीकानेर जिले की हवेलियां हमने देख ली है, जैसलमेर जिले की हवेलियां हमने देखी है, और इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब राजस्थान में इनके अलावा जो अन्य और भी हवेलियां हैं उनको देखेंगे मित्रों। तो देखो पुष्य हवेली जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ग्रामीण में नहीं भाई, जोधपुर के भी दो हिस्से ना वर्तमान में, एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर। तो जो जोधपुर जिला है प्रॉपर बिल्कुल यहीं पर पुष्य हवेली स्थित है साथियों। इसका नाम पुष्य हवेली क्यों रखा गया? क्योंकि राजस्थान की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया था, इसी वजह से इसको पुष्य हवेली के नाम से जाना जाता है। और कहां पर यह स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जैसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया कौन से जिले में स्थित है? तो आंसर रहेगा जोधपुर जिले में। साथियों आगे देखते हैं तो जो ये पुष्य हवेली है इसके जो शिल्पी थे उनका नाम है भूरजी जोशी, और उस समय जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे वो थे जसवंत सिंह द्वितीय। इनके समय ही पुष्य हवेली का निर्माण किया गया था। चलिए दूसरे नंबर की जो हवेली देखेंगे वो आती है आपके बागोर की हवेली। बागोर की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। साथियों इस हवेली में, बागोर की हवेली में कुछ विशेष तथ्य है, याद रखना है। जैसे इस बागोर की हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय है, पुरानी जो पगड़ियां थी उनको संग्रहित करके रखा है। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है ये भी बागोर की हवेली में ही स्थित है। इस बागोर की हवेली में ही कठपुतलियों का संग्रहालय भी स्थित है। तो ये कौन सी हवेली हुई? बागोर की हवेली। कहाँ ये स्थित है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। क्या क्या विशेष तथ्य हमने इसके बारे में देखा कि पगड़ियों का जो संग्रहालय है इस हवेली में है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी इसी हवेली में रखी हुई है। कौन सी में? बागोर की हवेली में। और कठपुतलियों का संग्रहालय भी बागोर की हवेली में ही स्थित है। देखते हैं तीसरे नंबर पे बड़े मियाँ की हवेली जो कि जोधपुर जिले में है। सुनहरी कोटी जो टोंक जिले में है। पूछा जाता है सुनहरी कोटी राजस्थान के कौन से जिले में? टोंक जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथियों झालाओं की टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ। झालाओं की हवेली 12 जिले में स्थित है, जबकि दीवान साहब की हवेली राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। बड़े देवता की हवेली कोटा जिले में स्थित है। केसरी सिंह बारहट की हवेली शाहपुरा जिले में स्थित है। और भामाशाह की जो हवेली है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो वापस रिपीट कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर अन्य जो हवेलियां हैं वो कौन कौन सी देखी। एक तो पुष्य हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। क्यों कहा जाता है इसको पुष्य हवेली? तो भाई इसका जो निर्माण है पुष्य नक्षत्र में करवाया गया था, इसी वजह से राजस्थान की एकमात्र ऐसी हवेली है ये, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पुष्य हवेली। शिल्पी कौन थे इसके? भूरजी जोशी। और उस समय जोधपुर के शासक कौन हुआ करते थे? जसवंत सिंह द्वितीय। इसके बाद में हमने अन्य हवेलियों में दूसरे नंबर पे देखा बागोर की हवेली। कहाँ ये स्थित है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। क्या क्या विशेषता देखी कि भाई पगड़ियों का संग्रहालय है इसमें, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, और कठपुतलियों का संग्रहालय भी बागोर की हवेली में स्थित है। फिर तीसरे नंबर पे बड़े मियाँ की हवेली कहाँ? जोधपुर। सुनहरी कोटी कहाँ? टोंक। झालाओं की हवेली कहाँ? बारा। दीवान साहब की हवेली कहाँ? झालावाड़। बड़े देवता की हवेली कोटा।
केसरी सिंह बारहट की हवेली शाहपुरा में और भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो साथियों जो हवेलियों वाला जो टॉपिक है आपके कंप्लीट हो जाता है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल का जो वीडियो आएगा कला संस्कृति का एक नए टॉपिक के साथ में हम मिलने वाले हैं और उस टॉपिक को भी कल ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कल का जो वीडियो आएगा उसी में, जैसे आज का ये जो वीडियो था इसमें हमने हवेलियों को कंप्लीट कर लिया, उसी प्रकार कल जो टॉपिक आएगा उसमें हमने उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेना है एक ही वीडियो में। तो मिलेंगे साथियों कल अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का।